जय श्री राम सभी को। एक मित्र ने पूछा है कि हम जीवन में संतुष्ट क्यों नहीं होते, हमारे जीवन में वो खुशी क्यों नहीं आती, वो शांति क्यों नहीं आती, वो सुकून क्यों नहीं है, जबकि आज हमारे पास हर चीज़ सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, लंबी लंबी हम यात्राएं करते हैं, हर चीज़ की सुख सुविधा हमारे पास है और मिनटों में ही हम दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है जिसका हमें दुख हो, जिसका हमें अभाव हो, लेकिन फिर भी वो संतुष्टि हमारे जीवन में क्यों नहीं है। इसका क्या कारण है? पहले के लोगों के पास संसाधन भी नहीं थे, उतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी जैसी पहले राजाओं के पास होती थी। आज हर व्यक्ति के पास ऐसी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पहले का आम आदमी, साधारण आदमी बड़े सुकून में था। आज का राजा भी उतना सुकून में नहीं है। क्यों? क्या हो गया आज ऐसा कि सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम आज सुखी महसूस नहीं कर पाते, अपने अंदर संतोष महसूस नहीं कर पाते, बेचैनी सी, एक कमी सी महसूस कर पाते हैं। हर जगह में, रिश्तों में, खाने में, घूमने में, कहीं भी जाएं तो हमें एक खालीपन सा महसूस होता है। क्या है ऐसा? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, जानेंगे, इस कहानी के माध्यम से इसको जानेंगे। आपको एक कहानी के माध्यम से ही बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों हम असंतुष्ट हैं, क्यों एक जगह हमारे पास ऐसी है जो खाली है, उसको भरने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, मन बेचैन और व्याकुल से रहता है। कहानी है मित्रों एक राजा और एक बढ़ई की। राजा के पास एक बढ़ई लकड़ी का कार्य करता था, बड़े लंबे समय से कार्य करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो बढ़ई है वो बुजुर्ग हो चला है, उसके हाथ पैर अच्छे से कार्य नहीं करते। तो राजा ने एक दिन कहा कि अब हम आपको इस कार्य से छुट्टी देते हैं और आप बिल्कुल सुकून से रहिए, पर एक छोटा कार्य और है, अंतिम कार्य है, आप उसको कर दीजिए, उसके बाद हम आपको कोई भी कार्य नहीं देंगे। जैसे एक जहाँ पे नौकरी हम करते हैं, मालिक या हमारा बॉस 5 बजे अगर छुट्टी होती है तो 5 बजे अगर हमें कोई कार्य दे दे तो हमारे अंदर एक अलग तरह का गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, असंतुष्टि, बेचैनी सी हमारे अंदर हो जाती है कि 5 बजे ही क्यों दिया, 5 बजे से पहले नहीं दे सकते थे क्या? अलग अलग तरह के हमारे पास विचार आते हैं, अलग अलग तरह की हमारी कहने की कुछ बातें, उनको कहने का मन होता है लेकिन कह नहीं पाते, और एक भाव हमारा जो भरा होता है एकदम क्रोध से, उसको हम प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन हम उस कार्य को कर देते हैं। ऐसे ही उस बढ़ई को भी लगा कि यार अंतिम समय में भी मेरे को एक कार्य दिया गया है, क्योंकि मेरे हाथ पैर कार्य नहीं कर रहे, फिर भी इतना तो कर सकता था कि वो मकान का कार्य कर सकता था। उस बढ़ई ने उस मकान में लकड़ी का कार्य किया, दरवाजे बनाए, खिड़कियां बनाई, कुर्सियां बनाई, चारपाई बनाई, लेकिन एक उस बेचैनी और असंतुष्ट से मन से बनाया, बेमन से बनाए। उनमें जो वो नक्काशी थी, जो जिसके लिए उसको रखा गया था, वो बिल्कुल भी नहीं थी। वो सुंदरता दरवाज़ों में भी नहीं थी, खिड़कियों में भी नहीं थी, चारपाई में भी नहीं थी, मेज कुर्सियों के अंदर भी वो सुंदरता नहीं थी जो राजा के लिए उसने पहले बनाए थे। उसने उसका कार्य जैसे तैसे करके पूरा किया और उस कार्य पूर्ण होते ही राजा को संदेश पहुंचा दिया कि राजा साहब, आपका कार्य पूरा हो चुका है, मकान तैयार हो चुका है। तो राजा वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने मकान को देखा और उस बढ़ई को बोला कि ये मकान आज से आपका हो, इस मकान में आज से आप रहेंगे। तो उस बढ़ई को बड़ा दुख हुआ, एक झटका लगा उसको कि ये मैंने क्या अपराध कर दिया, मेरे लिए ही ये है मकान, तो मैंने इसको अच्छे से क्यों नहीं बनाया? ये काश मुझे पहले पता होता तो मैं इसको बड़ी सुंदरता से बनाता, अच्छी अच्छी लकड़ी लगाता, अच्छी नक्काशी करता इसके अंदर, और अच्छे अच्छे और भी इसमें फर्नीचर लगाता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही कर रहे हैं। जिस भी कार्य को कर रहे हैं हम दूसरे का समझते हैं उसको, कि ये तो किसी और का कार्य है, किसी और के यहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, या किसी ने हमें कोई कार्य दे दिया तो हम उसे समझते हैं कि ये दूसरे का कार्य है, होता भी दूसरे का ही है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अलग तरह की असंतुष्टि पैदा हो जाती है, और ये क्रम हमारा बड़े लंबे समय से चल रहा है। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल में जॉब में हैं
15 साल से 20 साल से जॉब में हैं आप, तो आप ऐसे ही करते काम आ रहे हैं कि बस 5 बजे और निकल लिए। काम क्या है, बस टाइम पूरा करना है, काम हो या ना हो। आप जिस भी मालिक का काम कर रहे हैं, जिस बॉस के पास काम कर रहे हैं, वहाँ अपना समझ के आप नहीं करते। वहाँ आप एक असंतुष्ट होकर कार्य करते हैं। लगता है कि मुझे थोड़ी ना इसका पूरा पैसा मिलेगा, मैं इसका मालिक तो नहीं हूँ। लेकिन मित्र, जब आप मालिक की तरह काम करें तो अपना समझ के करते हैं। लेकिन अपना कभी समझा नहीं। जब आपको आदत ऐसी लग चुकी है तो क्या लास्ट में क्या परिणाम मिलेगा आपको? लास्ट में आपको वही असंतुष्टि मिलेगी। मान लीजिए आपने 100 कामों में से 90 काम असंतुष्ट होकर किए, बेमन से किए, तो उनका आखिर में परिणाम क्या होगा? आखिर में आपको असंतुष्टि ही तो मिलेगी। पहले के लोग किसी का कार्य करते थे तो बड़ी दिल लगा के करते थे, अपना समझ के करते थे, इसलिए वो गरीब भी बड़े सुखी थे। लेकिन आज अमीर आदमी भी किसी की सहायता भी करता है तो बेमन से करता है, अपने मतलब के लिए करता है। इसलिए आज व्यक्ति बड़ा बेचैन है, बड़ा परेशान है। इसलिए उसकी ज़िंदगी में सुख नहीं है। वो सिर्फ अपना सुख चाहता है, दूसरे का हो या ना हो। आज दूसरे को दुख भी हो जाए, समस्या भी आ जाए, लेकिन उसके पीछे होता है कि मेरे को फ़ायदा हो, मुझे इसका लाभ हो, बस। इसलिए आज व्यक्ति परमार्थी नहीं, स्वार्थी हो चुका है। पहले का व्यक्ति परमार्थी होता था, दूसरे के बारे में भी सोचता था, अपने बारे में भी सोचता था, और अपने परिवार को, अपने गांव को ऐसे ही देखता था कि जैसे मेरे बिल्कुल व्यक्तिगत ये कार्य है। यही कारण है मित्रों। अगर आप भी जॉब में इस तरह से कर रहे हैं, किसी कार्य में इस तरह से कर रहे हैं, तो आपको भी परिणाम असंतुष्टि मिलेगा। इसके अलावा आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमें अपने जिस भी कार्य को करें, अपना हो या किसी का हो, कार्य तो करना पड़ेगा, समय तो फिर भी देना पड़ेगा, उसको संतुष्टि से करें, बड़े दिल लगा के करें, ताकि हमारे अंदर वो व्यक्तित्व पैदा हो, वो संस्कार पैदा हो संतुष्टि वाला। ये नहीं है कि आपने कार्य किया, कार्य के बदले में आपने किस तरह से अपने पास उस एनर्जी को महसूस करके रखा, वो आपके लिए काम करेगी, वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, वो संतुष्टि लेके आएगी। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राम।